हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू धर्मेंद्र बीजेपी। तो चलिए आज का अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना नया टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो होगा लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे डायरेक्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है, या फिर आप लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम उसे बोल सकते हैं। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, ये लगभग रॉल्स थ्योरम से मिलता जुलता ही है, सेम टू सेम उसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन होता है। तो जैसे कि आप लोग को रॉल्स थ्योरम पता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम आप लोग को बताएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन लगाते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखिए ये आपके लिए फॉर्मूला लिख के रखे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम और लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये अपना रहा लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला। लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पुट एक्स के जगह पे सी की रख देंगे, तो पूरी का पूरी एफ डैश सी निकल जाएगा। एफ डैश सी निकलने के बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए अपना मान रख देंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ऐसे हवा हवा में उड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, वेरीफाई द लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई द लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इन द इंटरवल। इसका इंटरवल दिया हुआ है कितना, 1 और 5। जैसे कि आप लोग को रॉल्स थ्योरम में इंटरवल दिया रहता था, उसी तरह से आप लोग को यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम में इंटरवल दिया रहेगा। आप लोग को उस टाइप का भी क्वेश्चन कराएंगे जिसमें इंटरवल नहीं दिया रहेगा। तो पहले अपने इंटरवल वाले क्वेश्चन को करते हैं, बाद में जिसका इंटरवल नहीं दिया रहेगा वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन given that क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, और a और b का मान दिया हुआ है, इंटरवल a और b मानते थे रॉल्स थ्योरम में। तो सेम लेग्रांजेस थ्योरम में भी इंटरवल a और b दिया हुआ है। तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो आप लोग को यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 5, ये तो दिया हुआ है ये क्वेश्चन से। तो चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, पुट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि हमें सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालना है। जैसे कि आप लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलिए, तो एफ ऑफ सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है, तब एफ डैश सी निकालना है, उसके बाद फिर फार्मूला में पुट करना है। तो एफ ऑफ ए पुट एक्स इक्वल टू ए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए पुट कर दिए। एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर। एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर। ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान 1 दिया हुआ है, तो अब लिखेंगे फिर पुट ए इक्वल टू 1। अब जहां जहां ए है वहां वहां 1 को रखेंगे। तो एफ ऑफ ए, ये तो हमें एफ ऑफ ए निकालना ही है, तो इसको एफ ऑफ ए लिख देते हैं। उसके बाद ए स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन ए, तो 2 इंटू 1 प्लस फोर। तो क्या हो जाएगा, इसको तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर
वन माइनस टू इंटू वन माइनस टू, ये क्या होगा माइनस टू, वन माइनस टू प्लस फोर, तो ये कितना निकलेगा वन माइनस टू प्लस फोर, तो फोर वन फाइव में टू जाएगा तो थ्री, तो इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू थ्री। एफ ऑफ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एफ ऑफ ए निकल गया, सेम सिचुएशन इसी तरह से हमें एफ ऑफ बी निकालना है। एफ ऑफ बी निकालने के लिए फिर से हमें इक्वेशन को लेना है और एफ ऑफ पुट जहां जहां एक्स है वहां वहां बी रखेंगे। तो चलिए क्या है समीकरण एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू again f of x equal to x square minus 2x plus 4, again f of x equal to x square minus 2x plus 4, put x equal to b, जहां जहां x है वहां वहां b का मान पुट करेंगे, पुट x equal to b, जहां जहां b है वहां वहां b का, जहां जहां x है वहां वहां b रखेंगे। तो f of x है तो f of b, एफ ऑफ बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस फोर, बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस फोर। अब हमें बी का मान क्या दिया हुआ है तो चलिए देख लेते हैं बी का मान क्या दिया हुआ है। ए का मान वन दिया हुआ है तो बी का मान फाइव दिया हुआ है, देख लिए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं बी का मान क्या दिया हुआ है फाइव दिया हुआ है, इसीलिए बी इक्वल टू फाइव। अब यहाँ लिखेंगे बी, जहां जहां बी है वहां वहां फाइव रखेंगे, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव, माइनस टू इंटू फाइव प्लस फोर, एफ ऑफ बी इक्वल टू फाइव का स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव प्लस फोर। अब इसे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फाइव इंटू फाइव 25 माइनस टू इंटू फाइव 10 प्लस फोर। अब टोटल को ऐड करने के बाद कितना आएगा 25 और 4 29, 29 माइनस 10 कितना बचेगा 19। तो इसीलिए एफ ऑफ बी कितना निकल गया 19। हम लोग को फॉर्मूला में क्या निकालना है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ डैश सी। अब तीसरा क्या है देखिए एफ ऑफ ए निकल गया, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ ए निकाल लिए, एफ ऑफ बी निकाल लिए, बी और ए दिया हुआ है। अब क्या निकालना है एफ डैश सी निकालना है, तो एफ डैश सी निकालने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स हमें निकालना है, जैसे कि रोल्स थ्योरम में कर चुके हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फिर से इक्वेशन को लेना है, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो क्या है अपना इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर है। यदि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं टू एक्स माइनस टू, और फोर क्या है कांस्टेंट है, इसमें एक्स का टर्म कोई भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो एफ डैश एक्स क्या निकल गया एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस टू निकल गया। अब हमें निकालना क्या है एफ डैश सी निकालना है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हमें सी रखना है, तो पुट एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश सी इक्वल टू टू सी, टू सी माइनस टू, एफ डैश सी भी निकल गया, एफ डैश सी क्या निकला टू सी माइनस टू। अब हमें क्या करना है फाइनली फार्मूले पर
पुट कर देना ये सारे वैल्यू को। तो मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को बहुत ये लिखा चुके हैं उधर, फिर भी दिखा देंगे। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला। अब एफ डैश सी का क्या मान निकला है, 2c-2। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, एफ डैश सी का मान क्या निकला है, 2c-2। तो यहाँ लिखते हैं 2c-2 इक्वल टू, अब एफ ऑफ बी क्या निकला है, तो एफ ऑफ बी चलिए स्क्रॉल करके देख लेते हैं। एफ ऑफ बी 19 निकला है, यानी कि 19 निकला है। तो एफ ऑफ बी 19 लिखते हैं, 19 माइनस एफ ऑफ ए क्या निकला है, एफ ऑफ ए 3 निकला है। एफ ऑफ ए 3 लिख दिए। और अपना बी क्या है, बी 5 है, और ए कितना है, 1 है। तो 5 और 1 यहाँ लिख दिए, 5-1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2c-2 19 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 अपॉन 5 में 1 जाएगा तो 4। अब इससे कटा दीजिए, 4 बाद में ये कट गया, कितना बचा 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2c-2 इक्वल टू 4। 2c-2 = 4। अब ये 4 कांस्टेंट टर्म है, सी को एक तरफ रख लेते हैं, 2 को उस तरफ कर देते हैं। 2c = 4 + 2, 2c = 4 + 2। तो 2c कितना हो जाएगा, 6। 2c = 6। तो 2 बार से 6 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3। फाइनली सी का जो निकलेगा वो आंसर, इसीलिए सी इक्वल टू 3। यही हुआ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का आंसर। अब अपने लिख सकते हैं इस जगह, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई लिख देते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। अपना यहाँ तक मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया, जो कि ये फाइनल आंसर है। तो चलिए आप लोग स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले ये फार्मूला का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मीन वैल्यू थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। स्क्रीनशॉट ले लिए, लीजिए क्वेश्चन का लीजिए पहले, यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे करते हैं, इसका ले लीजिए, और आगे करते हैं, इसका ले लीजिए, और थोड़ा सा बचा है, ले लीजिए इसका। यहाँ लीजिए मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ से फॉर्मूला वेरीफाई हुआ है। ये अपना फाइनल आंसर रहा। तो जैसे कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन किए। अब उसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हम लोग लिख के रखे थे, सेकंड क्वेश्चन आप लोग के साथ साथ लिख देते हैं। वेरीफाई
verify Lagrange's mean value theorem. Verify Lagrange's mean value theorem. Verify Lagrange's mean value theorem for the function for the verify Lagrange's mean value theorem for the function f of x equal to 2x square minus 7x plus 10 2x square minus 7x plus 10 in the interval. इसका इंटरवल दिया हुआ है in the interval के रूप में इसका क्या दिया हुआ है 2 और 5। तो इंटरवल लिखते हैं 2 और कितना है 5। इंटरवल इसका क्या दिया हुआ है 2 और 5। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इसे साथ में लिखे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट आप लोग जब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हम और अच्छे से आप लोग के पास वीडियो ला सकें। मुझे मोटिवेट करो। तो चलिए क्या दिया हुआ है कि वन डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 10। इंटरवल क्या दिया हुआ है a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 5। इंटरवल a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b इक्वल टू 5 दिया हुआ है। थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं। इंटरवल a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b इक्वल टू ये 2 है। आप लोग नो इन मत समझिएगा। a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 5 है। लिए अच्छा से लिख देते हैं। a इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5। तो चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 10। 2x² माइनस 7x प्लस 10 पुट x इक्वल टू a, पुट x इक्वल टू a 2 इंटू यहाँ क्या है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू a² 2 इंटू a² माइनस 7a प्लस 10। 2a² माइनस 7a प्लस 10। अब a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे पुट a इक्वल टू 2। a का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पुट a इक्वल टू 2 रखेंगे। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए की जगह 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि एफ ऑफ ए हमें निकालना है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 इंटू 2 1 4 14 प्लस 1 0 10। 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 माइनस 14 प्लस 10। सबको ऐड कीजिए, क्या आएगा 10 और 8 18, और 18 में 14 जाएगा तो क्या बचेगा 4। 18 में 14 घटेगा तो क्या बचेगा 4। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 4। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना निकला 4। अब सेम कंडीशन है, इसी तरह से अपने को एफ ऑफ बी निकालना है। तो एफ ऑफ बी उसी तरह से निकलेगा जैसे एफ ऑफ ए निकाले। अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगेन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 7x प्लस 10। यहाँ आप लोग को अच्छा से लिख देते हैं ना, यही है ना, 2x² माइनस 7x प्लस 10। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 10। 2x² माइनस 7x प्लस 10। 2x² 2x² माइनस 7x प्लस 10। पुट x इक्वल टू बी, क्योंकि हमें एफ ऑफ बी का जरूरत है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम b का मान रखेंगे। तो एफ ऑफ बी इक्वल टू 2b² माइनस 7b प्लस 10। 2b² माइनस 7b प्लस 10। 2b² माइनस 7b प्लस 10। आप लोग ध्यान से देखिए, जहां जहां x था वहां वहां b रखें। अब पुट b का मान रखेंगे, पुट b इक्वल टू, तो b इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो देख लेते हैं, अपने पास तो सुविधा है। आप बी कॉपी का पेज पीछे पलटिएगा, तो b इक्वल टू 5 है। तो पुट b इक्वल टू कितना है, 5 है। b इक्वल टू 5, तो सॉल्व कीजिए। 2 इंटू बी का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 35, 7 इंटू 5 प्लस 10। ये सब सिंप्लीफिकेशन तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक एक स्टेप मेरा बताना कम है, हम बता रहे हैं। आप भी इसी तरह से अच्छे से नोट्स बनाइए, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स जोन में वीडियो को शेयर कीजिए। 2 इंटू 25 क्या हो जाएगा, ये 50 माइनस 35 प्लस 10। 50 माइनस 35 प्लस 10, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी इक्वल टू 50 10 60 में 35 जाएगा तो क्या बचेगा, 25। एफ ऑफ बी इक्वल टू 25। एफ ऑफ बी इक्वल टू 25। जैसे कि आप लोग को पता है कि एफ ऑफ ए निकल गया, एफ ऑफ बी निकल गया। अब क्या निकलना है, एफ डैश सी निकलना है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है फॉर्मूला लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो एफ ऑफ ए निकाल लिए, एफ ऑफ बी निकाल लिए। अब क्या निकालना है, एफ डैश सी निकालना है। अगेन फिर से इक्वेशन लेना है। अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 10। 2x² माइनस 7x प्लस 10। 2x² माइनस 7x प्लस 10। अब जहां जहां पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब तो एफ डैश एक्स निकलेगा। तो चलिए, एफ डैश एक्स मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर डैश लगता है, यदि दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डैश लगेगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 4x माइनस 7 प्लस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें 7x dx अपॉन dx का 1 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू सी, पुट x इक्वल टू सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 4c माइनस 7। एफ डैश सी इक्वल टू 4c माइनस 7। आप लोग को पता है एफ ऑफ ए निकल गया, एफ ऑफ बी निकल गया, एफ डैश सी निकल गया, तो अपना सारा काम हो गया। अपना जब सारा काम हो गया तो अब क्या करना है, तो मेन वैल्यू थ्योरम पे
सिंपल सा फॉर्मूला पे बैठा देना है, बस अपना मेन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो चलिए, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू मीन वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस बी माइनस ए। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ए। अब क्या करना है? एफ डैश सी का मान कितना है? 4c-7। चलिए लिखते हैं, 4c-7 इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 4c-7। एफ ऑफ बी का मान 25, ए का भी 4। एफ ऑफ बी 25 माइनस 4 अपॉन बी, और ए का मान क्या है? बी का मान 2 है, सॉरी, बी का मान 5 है और ए का मान 2 है। तो बी का मान कितना रखना है? बी का मान 5 है, ए का मान 2 है। 25 -4 अपॉन 5 - 2 रख दिए। अब चलिए करते हैं सोल्व। 4c-7 इक्वल टू 25 में -4 जाएगा तो 21 अपॉन 5 में 2 जाएगा तो 3। 7 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 7 बार में कट गया। अब यहां से 4c इक्वल टू 7 प्लस एक 7 इधर से आएगा, ये 7 पहले से आए, दूसरा 7 इधर से आया। 4c इक्वल टू 7 + 7, यहाँ 4c इक्वल टू 14। 4c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। 4c इक्वल टू 14, तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये भी 2 बार में कट जाएगा 7 से। अब c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2। c इक्वल टू 7/2 जब होगा तो इसे हम 3.5 कट जाएगा तो 3.5, इसीलिए c इक्वल टू 3.5 लिख सकते हैं। c इक्वल टू 3.5 लिख सकते हैं। तो ये हुआ अपना मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। तो यहाँ लिख देते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। मीन वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। c इक्वल टू 3.5 मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आएंगे उसमें इंटरवल नहीं दिया रहेगा। आप लोग को इंटरवल निकालना है, क्योंकि हम लेग्रांजे रॉल्स थ्योरम में इंटरवल निकालने के लिए बताए हैं। तो आप लोग को मीन वैल्यू थ्योरम में इंटरवल खुद से निकालने के लिए देंगे एक होमवर्क। वेरीफाई लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन को स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, फिर आंसर का। चलिए लीजिए सॉल्यूशन का, यहां से लीजिए। चलिए लीजिए, यहाँ फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, बहुत ही स्लो है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अपना लास्ट रहा, c इक्वल टू 3.5 मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। तो चलिए अपना यहाँ
ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय।